तो हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज की इस वीडियो पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ लेखक परिचय, जो कि है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यदि आपको 4 नंबर चाहिए तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का लेखक परिचय अच्छे से याद कर लो, रट लो प्यारे बच्चों। मैं तो कहता हूँ रट लो, क्योंकि यह अक्सर पूछा जाता है। हमेशा आने वाला लेखक परिचय राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है, याद रखना। ठीक, 4 नंबर चाहिए तैयार कर लो, नहीं चाहिए छोड़ दो, स्क्रिप्ट कर दो वीडियो, नहीं चाहिए तो। लेकिन यदि चाहिए अच्छे से तैयार कर लो, एकदम सरल तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं, गारंटी के साथ कहता हूं आपको पूरा याद हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का कंठस्थ करा दूंगा, लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बहुत ही ये टॉपिक, ये 4 टॉपिक हैं, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं पूछी जाएंगी, इनकी भाषा कैसी थी, शैली कैसी थी और साहित्य में स्थान क्या था। यही 4 पॉइंट ही पूछा जाता है लेखक परिचय में। हमेशा यही 4 पॉइंट आएगा कि 2 रचनाएं, भाषा शैली लिखिए और साहित्य में स्थान लिखिए। तो पूरा विधिवत बताने वाला हूं, शॉर्टकट में बताऊंगा, आपको याद करा दूंगा, लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और अच्छे से तैयार करना है। कॉपी पेन निकाल लो, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही टाइम हो गया है ना। तो प्यारे बच्चों, यहां पास देखिए इनकी रचनाएं, किसकी, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं। 2 रचनाएं पूछी जाएंगी, लेकिन मैं यहां पास आपको 2 से अधिक रचनाएं बताऊंगा। जिसमें पहली रचना है सीता की माँ, क्या, सीता की माँ और राम राज्य। जो राम का राज्य है उसे राम राज्य कहा जाता है, तो राम राज्य। ठीक, राम राज्य लिखे हैं, इनकी रचनाएं हैं। महाराजा प्रताप सिंह, बालक, युवक, किसान, मित्र, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की। ठीक, तो इस जो सरल लगे, जैसे राम राज्य हो गया, सीता की माँ हो गया, आप 2 याद कर लो, कम से कम मैं कहता हूँ 3 तो आपको रचनाएं याद होना चाहिए। क्योंकि यदि एक भूल जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, 2 आप कम से कम सही तरीके से लिख के तो आओ, है ना। तो 3 याद करो आप रचनाएं। पेपर में 2 ही पूछा जाएगा, लेकिन 3 याद करके जाओ, भूले बिसरे आपसे बनना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक ना। और यहाँ पास देखो भाषा इनकी, तो यहाँ पास देखो बेनीपुरी जी भाषा के जादूगर माने जाते हैं। जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं उनको भाषा का जादूगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी भाषा यानी आपकी भाषा सरल, शुद्ध, साहित्य तथा विषय अनुकूल खड़ी बोली है। यानी इनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, शुद्ध है, यानी जो मात्राएं वगैरह हैं, जो वाक्य वगैरह हैं वो बहुत ही शुद्ध हैं। साहित्य तथा विषय अनुकूल खड़ी बोली है, यानी विषय के अनुसार इनकी खड़ी बोली है। ठीक, तो इस तरीके से इनकी भाषा है। और थोड़ा सा देख लेते हैं, वाक्य छोटे छोटे हैं, जो इनके वाक्य हैं, पैराग्राफ हैं, वो बहुत छोटे छोटे हैं, यानी छोटे छोटे हैं, लेंथी बड़े बड़े वाक्य का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। ठीक, भाषा में ओज गुण भी विद्वान हैं। कैसा है इनकी जो भाषा है वो, उसमें ओज गुण भी देखा गया है, ओज गुण भी है। अलंकार भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक हुए हैं। जो इनकी काव्य रचनाएं हैं उसमें इन्होंने अलंकार का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया। इन्होंने लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग से इनकी भाषा में सजीवता आ गई है। यानी इन्होंने अपनी साहित्य रचना में लोकोक्तियों का और मुहावरों का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। ठीक, किसने प्रयोग किया है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला पॉइंट, इनकी शैली। शैली कैसी रही प्यारे बच्चों, ये भी पूछा जाता है पॉइंट में। ठीक, तो यहाँ पास मैं आपको बता दूं कि जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं उनकी शैली देख लेते हैं। शब्द शिल्पी राम वृक्ष बेनीपुरी की शैली का चमत्कार उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। यानी जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं उनकी जो शैली है उसका चमत्कार कहाँ देखने को मिलता है? उनकी रचनाओं में।
ठीक ना। बहुत ही अच्छा शैली का इन्होंने प्रयोग किया। उनकी शैली के प्रमुख रूप इस प्रकार हैं। कौन कौन से शैली का प्रयोग किया? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्णनात्मक शैली और आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया। आप कम से कम एक शैली भी लिख करके आते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। 2 तैयार कर लो क्योंकि जरूरी है। अब वर्णनात्मक शैली का कब प्रयोग किया? तो जो बेनीपुरी जी हैं, इस शैली में रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, कहानी तथा जीवनियों की रचना की है। यानी वर्णनात्मक शैली में इन्होंने रेखा चित्र किया, संस्मरण किया, यात्रा, कहानी और जीवांतरियों की रचनाएं की। ये सारी चीज़ें किसने की? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। आलोचनात्मक शैली, तो बेनीपुरी जी ने समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली को अपनाया है। ठीक। फिर इनकी साहित्य में स्थान देख लेते हैं। साहित्य में कैसा स्थान रहा? तो स्वतंत्रता सेनानी रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं। क्या हैं? ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे प्यारे बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं वे भारत की स्वतंत्रता पर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी रामवृक्ष बेनीपुरी को जाना जाता है। ठीक। तो जो स्वतंत्रता सेनानी रामवृक्ष बेनीपुरी हैं वे हिंदी साहित्य की महान विभूति हैं, यानी महान व्यक्ति हैं, महान लेखक हैं। ठीक। तो इस तरीके से रामवृक्ष बेनीपुरी जी की पूरा लेखक परिचय विधिवत हमने बता दिया है। आशा करता हूँ आपको पूरा विधिवत समझ में आया होगा, याद भी हो गया होगा। ठीक। बहुत ही सरल तरीके से समझाया हूँ। इतना सरल तरीके से आपको कहीं नहीं समझाएगा, बस बता देंगे क्या क्या लिखना है, बस। लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। याद हो जाना चाहिए आपको। ये सारा चीज़ें अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।